तो अब तक के सफर में सुबह की वो चमकीली मिट्टी की बॉलें जो वो कोजे को दिखाना चाहती थी एक एसी के एग्जॉस्ट के पीछे छुपा के रखती है, और जब अगले दिन कोजे को वो दिखाती है तो वो गेंद टूट चुकी होती है। जहां सुबाकी को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे टूटे, सुबाकी ने उन्हें छुपाया था, और जिससे वो इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसने उस पर काफी मेहनत की थी। वो काफी चमकीले थे, जो सब देख कोजे उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो काफी नाराज होती है, जो रोते हुए कहती है तुम बेवकूफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे यहाँ हो या ना हो। पर जा कोजे आगे बढ़कर उसके सर पर सहलाता है, और हम बढ़ते फ्लैशबैक से बाहर आज के दिन की ओर, जहाँ चुप्पी साथे सुबह की स्कूल की ओर बढ़ती है, जिसके जहन में अभी कल वाली बात जहाँ वो रो रही थी वो चलती है। और आगे स्कूल में जाने के बाद भी वो सुन पाते कोजे को अपने टीचर से बात करते हुए, जो स्कूल खत्म होने के बाद म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करता है। पर उस म्यूजिक स्कूल का एंट्रेंस काफी मुश्किल होता है, जिनमें उनकी प्रीवियस कंपटीशन की परफॉर्मेंस भी आगे जाती है, और कोजे को अंदाजा होता है कि वो उसमें एनरोल नहीं हो पाएगा। जो सुन सुबाकी के चेहरे पे मुस्कुराहट आना शुरू होती है, लेकिन आगे कोजे बताता है कि उसकी मास्टर ने कहा है तो उसे अब्रॉड जाने के बारे में सोचना चाहिए, जो उन्हें अपने एक दोस्त से मिलाएगी जिन्होंने उनकी हेल्प की थी जब वो भी अब्रॉड में पढ़ने गई थी। जो सब सुन कोजे के मास्टर पर काफी गुस्सा आता है सुबाकी को। तो खैर अब अपने बड़े बड़े सपने वो अपने टीचर को बता चुका है, जहां अब ये क्लियर है कि कोजे आगे क्या करेगा। और जिस सबको सुनकर सुबाकी वहां से मुड़कर दूसरी ओर चली जाती है, और जो अपने प्रैक्टिस के दौरान सोचती है शहर चेंज करूंगा, देश बदलूंगा, जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे आसपास हो या ना हो। पर तभी उसके दिमाग में कोजे की बचपन में कही गई बात गूंजती है, जिस समय कोजे ने कहा था अगर तुम्हारे लिए सब बराबर है, चाहे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। जो बातें याद कर सुबाकी के पैर लड़खड़ा जाते हैं, और वो अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को सही से नहीं डिलीवर कर पाती। पर खैर उस अंदाज में भी वो स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होती है। पर जब वो अपना जख्मी चेहरा लेकर क्लासरूम में एंटर होती है, तो कोजे और वातारी उसकी ओर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, जिससे चिढ़कर वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। पर न जाने क्यों अचानक ही वो खुद को आधे रास्ते में रोक लेती है, और उस क्लास से बाहर निकल जाती है। जो कोजे और अपने इंटरेक्शन के बारे में सोचती है कि जब भी वो कोजे की ओर देखती है, भले ही वो उसका मजाक बना रहा हो या उससे बात करती है या उसकी बात सुनती है, हर बार या तो वो उदास हो जाती है या उसे शांति मिलती है, जो सब उसे महसूस कराता है कि वो कितनी बेवकूफ है। जहाँ सुबह के अपना दिमाग शांत करने के लिए एक पार्क में जाके उनके झूलों का इस्तेमाल करती है, जिसके दिमाग में कोजे की बचपन की बातें और उसकी फ्रेंड की उससे कही हुई बातें भी घूमना शुरू कर देती है। जो वो सब सोचती हुई चुपचाप वहां खड़ी हो जाती है, और फिर कुछ समय बाद वो मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, जो दोनों चुपचाप एक साथ चलते रहते हैं। और सुबह के सर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही होती है, जो धीमी आवाज में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहना शुरू करे, उसका बॉयफ्रेंड कहना शुरू करता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ, जो उसकी बेसबॉल टीम की मैनेजर है। उसके बाल भी लंबे हैं, और वो एक ऐसी लड़की है जो चिप्स खाने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करती है। और फिर वो आगे बताना शुरू करता है देखो, तुम और मैं काफी हद तक एक जैसे ही है, हम दोनों ही इनफील्डर है, हम दोनों के छोटे बाल है, और हम दोनों ही काफी रफ है, और तुम हमेशा ही मेरे साथ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती हो। मतलब तुम हर बार ऐसे मुस्कुराती हो जैसे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, या तुम जबरदस्ती फंस गई हो। और तुम और मैं हमेशा से ऐसे इंसान के लिए बने जो हमसे बिल्कुल उल्टे हो। जो सब सुन सुबह की कुछ कहने वाली होती है, पर वो अपनी बात पूरी नहीं करती, जिस पर आगे वो कहता है मैं जानता हूँ हम दोनों उन लोगों में से नहीं है जो जल्दी इमोशनल हो जाए, तो चलो अलग हो जाते हैं, इससे पहले हम वैसे बन जाए। जिस पर सुबह की अपने आंसू नहीं रोक पाती, और अपना चेहरा ढक कर रोना शुरू कर देती है, जो शायद उसके खुशी के आंसू थे। पर साथ ही उसका बॉयफ्रेंड उसका शुक्रिया अदा करता है उसका उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और जिस सबके बाद आगे सुबह की पियानो के सामने बैठकर उसे बजाने की कोशिश करती है, जिस समय तक कोजे भी वहां आ जाता है, जो उसे थोड़ा सरकने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी है। जिससे सुबाकी कोजे से झगड़ते हुए साइड होती है, और कोजे सुबाकी से मजाक करते हुए कहता है मुझे अचानक से पियानो की अजीबोगरीब आवाज आने लगी, और जब मैं यहाँ आया तो उस आवाज के पीछे तुम थी। जिस मजाक से सुबाकी थोड़ी चिढ़ती है, पर उस सब के बाद कोजे पियानो की प्रैक्टिस करना शुरू करता है, और सुबाकी चुप्पी साधे उसके साथ बैठी होती है। जो दोनों एक ही सीट शेयर करते हैं, और वो चुप्पी तोड़ते हुए सुबाकी कहती है तो तुम नहीं पूछोगे कि क्या हुआ। जिस पर कोजे का जवाब होता है अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। जिस पर कुछ देर बाद सुबाकी कहती है मुझे छोड़ दिया वो मेरा सीनियर था जिसे मैं पसंद करती थी, जो एक अच्छा इंसान था। लगता है वो मेरे लिए किसी महंगे आइसक्रीम की तरह था, पर उसने ही मुझे प्रपोज किया था। मैं आगे बढ़ी और अड़ी रही, पर आखिर में उसने मुझे छोड़ दिया।
और मैंने उसे, जहाँ आगे सुबाकी रोते हुए कहती है, उसे बहुत चोट पहुंचाई। मैं बेवकूफ़ थी, मुझे खुद की अपनी फीलिंग के बारे में नहीं पता था। और शायद सुबाकी चाहती भी ये थी कि उसे कभी पता ही ना चले, और सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता। जिसके साथ ही वो याद करती है वातारी और कोजे के सपनों के बारे में, जो मनी मन सोचती है समय बदलता रहता है, वातारी के लिए भी और कोजे के लिए भी। चाहे ये सब उनके लिए मुश्किल हो और उनके सामने मुश्किलें भरी पड़ी हो, जिन मुश्किलों की वजह से वो आगे भले ही ना देख सकते हो, पर वो फिर भी नहीं रुकने वाले, जो एक एक कदम आगे बढ़कर एक दूसरे को संभालते हुए इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। और शायद मैं ही वो हूँ जो वो पहला कदम नहीं ले पा रही। और क्या समय कभी रुकता है? मेरे लिए मानो समय फ्रीज हो गया हो। पर कोजे वहां बिना उससे कुछ पूछे पियानो बजाने की प्रैक्टिस जारी रखता है, जिस पर सुबह के चिढ़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम मेरी बातों पर गौर ही नहीं कर रही। तुम्हारा मेरे साथ होना और ना होना एक बराबर है। जिस पर कोजे अपने बचपन वाली बात को पूरा करता है, अगर मेरा तुम्हारे साथ होना या ना होना एक बराबर है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिस पर भी सुबह उस पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है, अभी अभी ब्रेकअप हुई लड़की पर चांस मार रहे हो। पर कोजे के हिसाब से वो चांस नहीं मार रहा था, वो हमेशा से ही सुबाकी के साथ वैसे ही रहा है। और उस पर सुबाकी सोचती है, चाहे मैं दुखी हूँ या उदास, तुम मेरे साथ होगे। वो लड़का जो मेरे लिए छोटा भाई नहीं है। और वो उसकी बात याद करती है जिसमें वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जो एक झूठ है, क्योंकि कोजे ही है जो उसको छोड़कर जा रहा है। और अब शायद काफी देर हो चुकी है, पर सुबाकी हार नहीं मानना चाहती, भले ही वो थोड़ी अजीब हो और उसे पियानो बजाने के बारे में कुछ न पता हो, पर वो फिर भी कोजे के साथ रहना चाहती है। जिसे म्यूजिक एज अ पैशन पसंद नहीं है, क्योंकि म्यूजिक हर बार कोजे को उससे दूर ले जाता है। और कोजे सुबाकी को बाहर चांद की ओर देखने के लिए कहता है कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। मगर क्यों, जो सुबाकी समझ नहीं पाती, जहाँ वो नहीं चाहती कि कोजे उसे लेकर या उसकी ओर कोई भी झुकाव रखे। और वो सोचती है उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा उस जगह जहाँ उसका वजूद हो। और कहानी में आगे कोजे मिलने जाने वाला होता है काओरी से हॉस्पिटल में, लेकिन वो बाहर काला कौवा और काली बिल्ली देखकर इसे बुरा संदेश समझकर टालता है इस चीज को, जिसे वैसे काओरी की झलक भी दिखती है, जो उसे कहती है, तुम हर बार बहाने ही बनाते हो। और कोजे ये सोचता हुआ आगे बढ़ता है कि हमारे बीच में कितनी कम दूरी है, पर फिर भी तुम्हें देखना कितना मुश्किल है, यानी तुम पास होकर भी, तुम आस होकर भी। जहाँ ऐसा करने की कोजे की हिम्मत नहीं होती, पर वो लोग म्यूजिक रूम में कई बार प्रैक्टिस करते हुए साथ ही थे। पर अब वो उससे मिलने का और ना मिलने का सिर्फ बहाना ढूंढता है। जहाँ तभी कोजे के सर के पीछे पड़ता है एक वाटर बलून, और ऐसे कुछ और हादसे भी उसके साथ होते हैं, लेकिन वो सब कोई अपशगुन नहीं होता, वो सब एक प्रैंक होता है उसे परेशान करने के लिए। जो सब प्रैंक करने वाली भी एक काली बिल्ली के चक्कर में ही धड़ाम से नीचे गिरती है, जो एक पेड़ के ऊपर से सब कर रही थी। और वैसे वो गिरती है कोजे के ऊपर, जिसे लेकर वो हिरोको के घर पहुंचता है, जो वहाँ कुछ समय बाद होश में आती है, जिसे हिरोको सब कुछ बताती है। पर उसका ध्यान उस समय बिल्कुल नहीं होता, जो हिरोको को देख उसे पहचान लेती है, जो फिर उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। और वो भी एक पियानिस्ट होती है। जो सब सुन कोजे को ये समझ नहीं आता कि एक पियानिस्ट आखिर पेड़ के ऊपर क्या कर रही थी। पर खैर वो आगे सतो को बताती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फैन है और वो चाहती है कि वो उसको अपना स्टूडेंट बना ले। जो सुन हिरोको कंफ्यूज हो जाती है और वह कंडीशन रखती है कि अगर उसका बजाया हुआ धुन हिरोको को पसंद आया तो फिर वो इस बारे में सोचेगी। जो फिर एक टफ म्यूजिकल नोट चुनती है और उसे बजाना शुरू करती है, जैसा वो काफी कमाल के तरीके से कर रही थी। पर बस उसके बजाने का तरीका थोड़ा हार्श था, पर फिर भी वो इस सेट को पूरा कर पाती है, जिससे हिरोको उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जिस पर वो खुशी के आंसू दिखाने का नाटक करती है, क्योंकि उसके पास आंसू लाने के लिए कुछ और चीजें होती है। तो खैर अब वो बन चुकी हिरोको की शिष्य, जिसको सिखाएगा कोजे, जिससे कोजे काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर खैर कहानी में आगे कोजे मिलने जाता है काओरी से, अपने सारे बहानों को टालते हुए उसके लिए कुछ पेस्ट्री लेकर। पर बस वो पहुंच पाता है काओरी के दरवाजे के बाहर तक, जिसे अंदर से वातारी की आवाज आती है, जो वहीं से मुड़ जाता है और वापस घर की ओर बढ़ता है और सोचता है उसकी खुद की बेकरी है और मैं भी क्या उसके लिए पेस्ट्री लेकर जा रहा था। अच्छा हुआ मैं उसके लिए ये सब नहीं लेकर गया। जो आगे बढ़ता हुआ काली बिल्ली देखता है, जो उसके साथ वो मिठाई शेयर करता है। पर तभी उसका फोन बज उठता है, जो कोई अननोन नंबर होता है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। पर जिस फोन को उठाते उसमें से आवाज आती है, तुम्हारे पास दिल है या नहीं? वातारी अक्सर मुझसे मिलने आता है और तुम तो दिखते भी नहीं, तुम एक राक्षस हो। पर कोजे का सवाल होता है उसके पास इसका फोन नंबर कैसे आया। पर काओरी आगे कहना शुरू करती है, मुझे लगा मैंने काफी समय से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। और आगे उससे पूछती है, तुम कुछ खा रहे हो ना? और वो उस मिठाई या डेजर्ट का नाम बताता है जो वो भी खाना चाहती है,
जिस पर कोजे वादा करता है कि अगली बार जब भी उसे मिलने आएगा उसके लिए वो लेकर आएगा। जिस सब बातों के साथ कोजे को महसूस होता है कि काओरी काफी हद तक एक बिल्ली की तरह है, जिसके तुम ज्यादा नजदीक जाओगे तो वो अपनी दुम उठाकर तुमसे दूर चली जाएगी, और जब वो दर्द में होगी तो अपने अटखेलियों के साथ तुम्हें अपने दर्द के बारे में समझाने की कोशिश करेगी। और जिस वजह से कोजे को उससे काफी प्यार भरा एहसास महसूस होता है, जिस दौरान में कोजे उस डिजर्ट को लाने का वादा काओरी से कर रहा होता है, जहाँ काओरी को कैनल्स अपने डैड के हाथों का ही खाना है। और आगे कोजे सोचता है एक कैनल रात के समय खाने पर हल्का सा कड़वा लगता है, जिसका वो स्वाद थोड़ा सा महीन होता है। और उन मिठाइयों को खाने के लिए काफी उतावली होती है काओरी, जो अस्पताल में घूमते हुए उसी मिठाई के बारे में सोच रही होती है। और अचानक से चलते चलते उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है, जो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। जिस पल काओरी काफी बेबस महसूस करती है और वो खुद को घसीटते हुए अस्पताल में बने साइड सपोर्ट की ओर जाने की कोशिश करती है और किसी तरह से वहां पहुंचकर कोशिश करती है दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकने की, पर वो वैसा नहीं कर पाती और अपने पैरों पर घूसा मारकर उन्हें कोसती है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पर वो फिर भी अपने पैरों पर कोई भी जान महसूस नहीं कर पाती और अपने खुद के उस हालत पर अपना सर नीचे फर्श की ओर झुकाए चीख कर रोना शुरू कर देती है। तो आखिर क्या हुआ है काओरी को और क्या वो ठीक हो पाएगी, जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले पार्ट का। और अगले पार्ट के लिए हमें चाहिए होगा आपका सपोर्ट, और आपको करने पड़ेंगे इस वीडियो में पूरे 1000 लाइक्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।